हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़े थे। चैप्टर जो 9 है, कैसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस को रिलेटेड करके हम लोग tan थीटा और sin थीटा और cos थीटा को लेके कैसे सॉल्व किए थे, वो वाला हम लोग पूरा का पूरा लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाइए ज़रूर देखिए। उसका पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो वहाँ पे यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली सर्कल्स के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में, पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, पर इस क्लास 10 में आपका जो सीबीएसई डिजाइन किया है वो है टेंजेंट के बारे में। ठीक है, तो आज बेसिकली सर्कल और उसका टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक आइडिया ले लेते हैं सर्कल के बारे में। ठीक, तो पहले अगर हम लोग देखेंगे कि सर्कल, तो क्लास 9 में हम लोग जो पढ़े थे सर्कल के बारे में, सर्कल, तो यहाँ पे एक ये होता है तुम्हारा सेंटर और ये होता है तुम्हारा मल्टीपल पॉइंट्स विद द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। ठीक है, विद द कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, ये है तुम्हारा रेडियस। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा डायमीटर। ठीक है, और इसको हम लोग सिकांड बोलते थे। क्या बोलते हैं? सिकांड। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं 3 केसेस तुमको दिखा रहा हूँ, उसके रिलेटेड मैं एक देख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन गया जो कि इस तरफ है, ऐसे करके एक लाइन गया, दूसरा लाइन इसके अंदर गया, तीसरा लाइन इसको टच करके गया। ठीक है, यहाँ पे ये टच हो रहा है। ठीक, तो ये विदाउट टच बा नो इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्ट टू द सर्कल। ये केस ए है। केस बी में क्या है? 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, एक्स और वाई। ठीक है, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन। साइड में आप देख सकते हैं और उसका पीडीएफ आपका साइड में लगा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, तो एक्स वाई क्या हो गया? एक सिकांट हो गया, सिकांट ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे देखो एक ही कॉमन पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट और सर्कल का एक पॉइंट टच हुआ है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं टेंजेंट। वन कॉमन पॉइंट ऑन सर्कल एंड द लाइन। ठीक है, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ में आया? टेंजेंट थोड़ा बहुत आइडिया आया टेंजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो उसको बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल लो, तुम अपने कॉपी में एक सर्कल लेना, एक पॉइंट में कितना लाइन तुम खींच सकते हो? एक पॉइंट में नहीं हुआ। ये पॉइंट में ये टच हो रहा है ना, दूसरा हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। ये नहीं हो रहा है। तो एक पॉइंट में ओनली 1 टेंजेंट ही होगा, 1 टेंजेंट एट ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट में बहुत सारा टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक रूल है, आप इसको याद रखना,
there is only one tangent at a point of the सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट हो पाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट को हम लोग इस तरह का भी लिखते हैं, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस of the secant when the two end points of its corresponding chord coincide। ओके, तो ये एक स्पेशल केस हुआ। ओके, तो ये टेंजेंट को हम लोग और देखो, जैसे कि सपोज एक सिकांट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिकांट है, तो सिकांट दो पॉइंट में हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। जब इसको छोटा कर करके यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? तो यही है चीज़ टेंजेंट के बारे में। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था। ठीक, तो इसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोल रहा है? द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोला पहले, ये एक बार कहानी के साथ पिक्चराइज करके देख लो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो पहले एक सर्कल लेते हैं, उसमें एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, इसी पॉइंट में वो पॉइंट चूज कर रहा है, पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्कल के साथ कांटेक्ट बना रहा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सपोज ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, सॉरी सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस और ये जो टेंजेंट होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा। यही बोल रहा है वो, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द व्हाट, जो टेंजेंट होगा। सपोज टेंजेंट तुम्हारा XY। ठीक है, तो एक अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे कि सपोज ये सपोज तुम्हारा Q। ठीक है, अगर Q ड्रॉ करूँ, टेक ए पॉइंट, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो XY इज द tangent to the circle with center O, and OP is the radius passing through the point of contact P। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल
ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, व ओ पी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करोगे क्यू, ओ क्यू ड्रॉ करो, ड्रॉ ऑन द एक्स वाई लाइन। अच्छा, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे तो देखो, तो Q मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द सर्कल। क्यों? क्योंकि अदरवाइज x एंड y इज ए सिकांट, ठीक। क्यों? अगर अंदर ही हुआ तो विल बी ए क्या, सिकांट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। सो ओ पी बा ओ क्यू, तो ओ क्यू से ग्रेटर देन, ओ क्यू ग्रेटर देन किससे, ओ पी से। सो हेंस वी कैन से ओ पी इज द smallest distance from O to P, and जब smallest distance होता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। Hence angle OPY is equal to 90 डिग्री बा OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। समझ में आया? तो इस तरह का हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी, इसे हम लोग क्या पता चला, कोई भी टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी पॉइंट में जो पास कर रहा है उसी से वो क्या कर रहा है, अगर वो उसी से रेडियस बन रहा है तो उसका वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क्स क्या हुआ, बाय थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली टेंजेंट। एक पहला हम लोग सीखे। दूसरा सीखे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में रेडियस जाएगा, रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रेडियस एंड द टेंजेंट, ठीक है। एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? इन्फिनिट। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ए डैश पॉइंट्स, ओनली वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सिकेंट। जो 2 पॉइंट में डिवाइड ये कट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स आर द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट कितना ही हो पाएगा, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, और तो कोई नहीं बनेगा ना, तो एक 1 पेयर और 2 पैरेलल लाइंस। तो ए सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड सर्कल। अच्छा, उसका क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको कर सकते हैं। क्यों? उससे हमको पता चला है कि जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो लोग कौन सा बनाएंगे, ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये वाला दे दिया है 5, ये वाला दे दिया है 5, रेडियस 5 दिया है, ये 12 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सिकेंट। अच्छा, तो एक ये वाला होगा और ये वाला होगा, एक सिकेंट होगा, एक टेंजेंट होगा, ठीक, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू टेंजेंट, ठीक।
ठीक है। इंट्रोडक्शन टेंजेंट क्या होता है, कैसे टेंजेंट पता चलता है, तो इसके बारे में था इंट्रोडक्शन टू टेंजेंट। अगर ये वाला तुम्हारा अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छा लगा, वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट कि जितना भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके पास पहुँच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको एड्रेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय।